कुलदीप मुझे घर का डिजाइन कंप्लीट करके तुरंत मेल करो अभी। सर उसमें एटलीस्ट अभी 10 से 15 मिनट का काम बाकी है। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। आज आखिरी दिन है प्लेसमेंट्स का, प्लीज किसी भी कंपनी में सिलेक्शन करा देना भगवान। दोस्तों, बिना एक्सपीरियंस के मोटिवेशनल स्पीच देने वाले को हम निकम्मे समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक इन लोगों ने लोगों को इतना ज्यादा दुख तकलीफ में डाला है कि भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। पता है कितने की आती है? 1 रुपए की। पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 रुपए की। हर चीज महंगी हो गई है। माचिस आज भी उतने की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। हमको पागल बना रहे हैं। सीधे नरक का टिकट कटेगा इनका। आप पूछोगे ऐसे कैसे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। इस मोटिवेशन के चक्कर में पड़ करके न जाने कितनों ने अपनी नींद चैन सब कुछ खोया, लेकिन अंत में क्या मिला उन्हें? सिर्फ तारीख। इस मोटिवेशन के चक्कर में पड़ करके न जाने कितनों ने औरतों ने अपने गहने जेवर यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। आज नहीं तो कल हो जाएगा, बस इसी उम्मीद में जीते रहे जिंदगी भर, लेकिन अंत में उन्हें बस इसी तरह उम्मीद पर उम्मीद, उम्मीद पर उम्मीद और उम्मीद पर उम्मीद जो है मिलती रही। इस उम्मीद से आप ऐसो आराम करने की तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटियां नहीं कमा सकते। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संजय सिंघानिया के छोटे भाई कुलदीप सिंघानिया की। इस दोनों में फर्क बस इतना है कि संजय सिंघानिया फिल्म में पागल था और कुलदीप सिंघानिया की अगर 2-4 वीडियो अगर आप देख लो सही तरीके से तो आप अपने आप पागल हो जाओगे। अरे जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाओ, लोगों के तलवे चाट के नहीं। इस पे बेटर गू खा लेता। और ऐसे ही पागल लोग जो है एक दिन में कभी 32 घंटे काम करते हैं तो कभी 48 घंटे काम करते हैं। आज तक यही सुना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। आज तक यही सुना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हर जगह हर पल पल उनको जो है मोटिवेशन, हर काम करने के लिए उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। कुलदीप, हाँ जी। आप लोगों को मोटिवेट करते हो, इंस्पायरिंग बातें करते हो। आपको अगर आजकल के यूथ को कोई एक हेल्थ टिप देनी है तो वो क्या होगी? हेल्थ टिप, 70 ग्राम की जीभ को कभी भी 70 किलो के शरीर पे हावी मत होने देना। खाते पीते और पोटी करने के लिए भी इनको जो है मोटिवेशन की जरूरत होती है। वैसे अगर एक इंसान मोटिवेट होना चाहे ना तो इस देश दुनिया की हर एक चीज उसे मोटिवेट कर सकता है। हो जाए चैलेंज फिर। हो जाए। घड़ी। टाइम वेस्ट मत करो। दीपक। दूसरों की जिंदगियों में उजाला रखो। कुत्ता। वफादार बनो। लेकिन 1 सेकंड। अरे जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाओ, लोगों के तलवे चाट के नहीं। और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन नल स्पीकर को देख करके जो है कुछ इस तरह से रिएक्शन देते हैं। आज आखिरी दिन है प्लेसमेंट्स का, प्लीज किसी भी कंपनी में सिलेक्शन करा देना भगवान। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी हरकतें जो है 2 कौड़ी की होती हैं और जो इनकी बातें होती हैं चांद और तारों को जो है छूने वाली होती हैं। हाँ भाई। हाँ भाई, आ गया रिजल्ट TCS का? हाँ आ गया, फाइनली सिलेक्शन हो गया। 7 लाख का पैकेज मिला है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अच्छा सुन, मेरा रिजल्ट देखा था क्या? हाँ भाई देखा था, पर नहीं था तेरा। नहीं हुआ? हाँ। चल ठीक है, आज हाथ नहीं जोड़ूंगा आपके सामने, क्योंकि आप बाकी सबको वो देते हो जो उनको चाहिए, और यहाँ मैं आपसे पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज कोई भी नौकरी लगा दो। आपने बाकी सबका सिलेक्शन कराया सिवाय मेरे। अच्छा। पहले के लोग जो है सफल होते थे और तब जाकर कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बनते थे, लेकिन आज के युग के जो है बच्चे जो है पैदा होते ही फर्स्ट डे से जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और भाषण तो ऐसे देंगे जैसे इन्होंने ही सिकंदर को दुनिया जीतना सिखाया हो। हाँ भाई। और पता है नोरा आपके साथ वाले करियर में कहां से कहां पहुंच गए और आप अभी तक यहीं कहीं अटके हैं, इस बात की वजह पता है? नहीं। प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट योर लाइफ। इतना मुश्किल नहीं है खुश रहना जितना लोगों ने बना रखा है। जस्ट बाहर निकल के तो देखो। कोई बात नहीं। क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को ऐसे भाषण देते हुए सुना? नहीं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो मुकेश अंबानी को पता ना हो कि इस धंधे में इतनी कमाई है, या फिर उन्हें पहले ही पता हो कि इस तरह बातें करना जो है फालतूगिरी है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। आज आप जेल में नहीं है, आज आप हॉस्पिटल में नहीं है, आज आप जेल में नहीं है, तो क्या करें, किसी का खून कर दें? आज आप मरे नहीं है, आत्महत्या कर लें? आज आपके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। अब क्या 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाने देगा? आज आपके घर के ऊपर एक छत है। अरे घोंचू लाल, कहीं बिना छत का कोई घर देखा है तुमने? तो जब ये 5 चीजें अवेलेबल है तो 5 सेकंड निकाल के
ऊपर वाले का शुक्रिया तो अदा कर दो मेरी जान। भाई यार ऐसी इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में तो भिखारी रहते हैं, तो क्या मैं भिखारियों से भी ज्यादा गैर गुजरा हूँ? 1 2 3 4 सिर्फ 4 महीने बचे हैं 2023 आने में। कब सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेकर? आज का युवा जितना ज्यादा सीरियस है लाइफ को लेकर के, उतना ज्यादा सीरियस पहले कभी नहीं था। जैसे हाथ की नस काट लेना, सीने पर गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनवाना, दिन रात दया की भीख मांगना और छत से कूदना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब क्या जान दे दें? तो रहने दो फिर। और जो बंदा अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा सीरियस होता है, उसे मोटिवेशनल स्पीकर साले चैन से मरने भी नहीं देते हैं। भैया ये मरने जा रहा है। क्या भैया आप भी हर वक्त मजाक करते रहते हैं। शुरुआत किसने करी? अरे सही बता कि हुआ क्या? मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया तो मेरा आईटीएन बनने का सपना था, वो हमेशा अधूरा रह जाएगा। तो मैं लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा किसने बोला? तुझे पता है ये बुक कौन सी है? हैरी पॉटर। पता है किसने लिखी है? जेके रोलिंग ने। लेकिन क्या तुझे एक बात पता है कि इस बुक को पब्लिश होने से पहले 12 बार रिजेक्शंस मिले थे? देख रहे हो आप? ये दुनिया बची है जिन अलग इस तरह के लोग। एक पल के लिए मान लो कि एक बेरोजगार बंदा कहीं काम करता है। कुलदीप मुझे घर का डिजाइन कंप्लीट करके तुरंत मेल करो अभी। सर उसमें एटलीस्ट अभी 10 से 15 मिनट का काम बाकी है। मुझे नहीं पता, कंप्लीट करके तुरंत मेल करो अभी। ठीक है सर, भेज दिया। ये क्या है कुलदीप? इसमें तो अभी काफी काम बाकी है। सर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, उसे स्पाइडरमैन के स्केचेस बनाने का बड़ा शौक है। एक पल के लिए मान लो कि एक बेरोजगार बंदा कहीं काम करता है, किसी गलती पर मालिक की 2-4 गालियां सुनने की बजाय उसे ही ज्ञान देने लग जाए, तो इसे मालिक की भाषा में मोटिवेशन नहीं जबान लड़ाना कहते हैं। इसकी क्या सजा होती है बताने की जरूरत नहीं है। कुलदीप मुझे घर का डिजाइन कंप्लीट करके तुरंत मेल करो अभी। सर उसमें एटलीस्ट अभी 10 से 15 मिनट का काम बाकी है। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मुझे नहीं पता, कंप्लीट करके तुरंत मेल करो अभी। ठीक है सर, भेज दिया। ये क्या है कुलदीप? इसमें तो अभी काफी काम बाकी है। सर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, उसे स्पाइडरमैन के स्केचेस बनाने का बड़ा शौक है। जितना बोला उतना ही बोल। हाँ तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ऑब्वियसली, कि अगर आप चाहते हैं आपकी एम्प्लॉय से क्वालिटी काम, तो आपको उन्हें उस अनुसार टाइम भी तो देना पड़ेगा। जबान लड़ाता है। पहले हमें तो क्या सभी को लगता था कि YouTube पर 50-60 सेकंड में आदमी क्या अपनी बात कहेगा, आदमी की बात ही नहीं पूरी हो सकती है। लेकिन आज पता चला कि कुलदीप जैसे बंदे हों तो 30 सेकंड में भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। भैया मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन जो हमारी लव लाइफ है ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। घर पे कपड़े कैसे पहनता है? मतलब वर्क फ्रॉम होम है ना तेरा, पूरे दिन घर पे ही रहता है। हाँ। तो घर पे कपड़े कैसे पहनता है? जैसे पुराने इल फिटेड फेडेड कुछ भी पहन लेता है, ऐसे मिकी माउस जैसी शक्ल के कपड़े, या फिर कुछ और पहनता है? यही पहनता है। हाँ। तो फिर लव लाइफ तो खराब ही होगी ना भाई। आई मीन आई डोंट नो ये इजाद किसने किया है कि आप घर पे हो तो आप कुछ भी पहन सकते हो। अरे घर का भी एक आउटफिट होता है। ये फिलोसफी झाड़ने वाले बंदे हर बात में जो है फिलोसफी ही खोजते हैं, और फिलोसफी खोजने के चक्कर में जो है अक्ल का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अबे देखने सांस में कुछ गया है क्या? निकल गया। कुछ समझे? नहीं। दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने। ये आंखें इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को देख सकती है, लेकिन अगर गलती से इस आंख के खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये वो खुद नहीं देख सकती। उसके लिए तो कोई और इंसान चाहिएगा। सुबह सुबह जिस शीशे में थोबड़ा दिखता है, उसी शीशे में आंख भी दिखती है, वो भी बिल्कुल साफ। लेकिन इनको हर बात में फिलोसफी घुसड़नी है। एक बात तो ध्यान में रख लो कि अगर आप कुलदीप भाई की वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको मोटिवेशन की नहीं बल्कि पैसे की सख्त जरूरत है। ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और इस नल्ले के चक्कर में पढ़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि मोटिवेशन देने वाले लोग भी जिंदगी में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए हैं। बात तो सही है। एक बात बता, जीरो की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने। अब ये बता कैसे? एक बार आर्यभट्ट बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों के नाम गिन रहे थे जो वक्त पे उनके काम आए। गहरे चिंतन के बाद जीरो की खोज करी थी। कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज जो है कुछ इस तरह से की थी। लेकिन भाई जब लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं ना, तो कुछ लोग जो है अपने जूते की खोज कुछ इस तरह से करते हैं। चाबी कहाँ है? कहते हैं कि एक इंसान जो है सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और दूसरी बात तब होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई हो। तुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी? पानी। 100 साल पुरानी विस्की। तो फिर क्या है? एक इंसान के आंसू, जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है और 99% फीलिंग्स होती है। इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना।
और गर्लफ्रेंड छोड़कर तब भागती है जब आशिक के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी अरबपति की गर्लफ्रेंड जो है छोड़कर भाग गई। बात तो सही है। कभी नहीं सुना होगा आपने। इन सब बातों से बेटा कुछ सीखो। खाली निकम्मों की तरह जो है फिलॉसफी झाड़ने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम धंधा भी करना पड़ता है। रही बात आंसुओं की, तो प्याज काटने पर भी आंसू निकलते हैं, तो क्या उसमें 99% फीलिंग्स होती है? पागल कहीं का। आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर सक्सेसफुल इंसान रोज सुबह जल्दी उठता है, और जल्दी से मतलब सुबह 4 बजे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में केवल अक्षय कुमार ही एक ऐसे हीरो हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अंबानी साहब कभी 4 बजे नहीं उठते, और अमिताभ बच्चन साहब ने भी कभी नहीं कहा कि वो 4 बजे उठ जाते हैं। और बिल गेट्स के बारे में कोई बता ही नहीं सकता कि भाई कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं। तो फिर कैसे मान ले कि 4 बजे उठने से जो है आदमी करोड़पति बन जाता है? और रही बात राज कुंद्रा साहब की, तो इनकी जो शूटिंग होती है वो 4 बजे खत्म होती है। और ऐसे में कोई व्यक्ति 4 बजे सो करके 4 बजे कैसे उठ सकता भाई? यार बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। बात तो सही है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर मेहनत करने से जो है अमीर बना जाता तो आज जो है बोरी उठाने वाले सबसे अमीर होते। ठीक इसी तरह अगर जल्दी उठने से करोड़पति बना जाता तो आज अखबार बेचने वाले करोड़पति लगे होते। चुप करें मैनेजर। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।